नमस्कार दोस्तों। जय हिंद जय भारत। मेरा एक सवाल है मित्रों। आज 15 अप्रैल 2025 का जब मैं अखबार पढ़ रहा हूँ तो भीमराव अंबेडकर जी को लेकर अलग अलग विचारधाराओं के लोगों ने, अलग अलग पार्टियों के लोगों ने उन पर कुछ बातें कही हैं। जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला है, भीमराव अंबेडकर करोड़ों देशवासियों के आत्मसम्मान के प्रतीक हैं। यह सच है। साथ ही केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र बोले, राजनीतिक लाभ के लिए अंबेडकर का विपक्ष ने किया इस्तेमाल। विपक्ष में खड़गे जी ने बोला, अंबेडकर के शत्रु हैं भाजपा। यह समझ में नहीं आता जब ये टिप्पणियां सुनते हैं इन महान विद्वान लोगों के मुख से, तो अंबेडकर साहब पर जो टिप्पणियां रखते हुए बोलते हैं, तो आज एक आम नागरिक संशय में पड़ जाता है, परेशान हो जाता है कि बीजेपी शाह साहब, वीरेंद्र साहब केंद्रीय मंत्री सही बोल रहे हैं या कांग्रेस पार्टी के खड़गे साहब सही बोल रहे हैं। एक कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है दिमाग में। तो आने वाली भावी पीढ़ी, आने वाली विकसित भारत के निर्माण में जो अपना अहम रोल निभाएगी, वो कितना कन्फ्यूज रहेगी। तो मेरा निवेदन है, सभी देश के उच्च पदों पर आसीन बुद्धिजीवियों से, विद्वानों से, कि जो यह कहते हैं कि अंबेडकर के मूल्यों को हम लेकर चल रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी विचारधारा हो। तो आप सभी से निवेदन है, अपील है, गांव के प्रधान, ग्राम प्रधान जी से लेकर देश के प्रधानमंत्री जी तक के लिए एक निवेदन है कि आप जब बाबा भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को पुण्यतिथि मनाते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो साथ में एक संकल्प के साथ 2050 तक संविधान की प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य को हर नागरिक तक पहुंचाने का देशवासियों से निवेदन करें। मैं एक सामान्य इंसान हूं, सामान्य व्यक्ति हूं। मैं पिछले 1-1.5 साल से सकारात्मक विकसित भारत अभियान चला रहा हूं, जिसका उद्देश्य 2050 तक सभी देश के नागरिकों, हर बच्चे की स्टडी टेबल, सभी स्कूलों में की दीवारों पर मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना और संविधान पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं, जिससे कि एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी हमारे बाबा साहेब अंबेडकर के लिए, उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जिन्होंने देश में अपनी पूरा जीवन दे दिया। जितने भी हमारे संविधान सभा के लोग थे, 284 जिन्होंने सिग्नेचर करे थे या किसी कारणवश जिन्होंने सिग्नेचर नहीं कर पाए, उनके स्वप्न पूरे होंगे जब संविधान हर एक नागरिक, हर एक बच्चे की टेबल तक पहुंचेगा। और ये शोभा नहीं देता कि इतने बड़े पदों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आप ऐसे महान पुरुष को बांटे ना। वो जितना
सभी विचारधाराओं के लोगों को उन्होंने उसमें समेटा है। और आपसे यही निवेदन है कि आप सकारात्मक विकसित भारत अभियान के तहत इस संविधान को हर नागरिक तक पहुंचाने का कार्य करें। मैंने बहुत सारे स्टेटस पढ़े, स्टेटस सुने कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो बच्चा उस दूध को पिएगा वो दहाड़ेगा। यह तो हमने समझ लिया, पर कम से कम संविधान को तो अपने अंदर स्थापित कर लें। शिक्षा का तो बहुत बड़ा दायरा है। आप संविधान को हर घर तक पहुंचाते हैं तो आप दहाड़ेंगे, पर सिर्फ स्टेटस लगाने से और उनके कही गई बातों को फैलाने से कुछ नहीं होने वाला। जैसा कि हमारे राहुल गांधी जी लाल किताब संविधान को लेकर चलते हैं, फैलाने का कार्य करते हैं, तो वो केवल सिर्फ अपने हाथ में न रखकर 150 करोड़ लोगों, नागरिकों तक उसको पहुंचाने का कार्य करें। यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के लिए। वरना 75 साल से हम उनका केक काटते आ रहे हैं, 75 साल से हम उनकी यादें ताज़ा करते आ रहे हैं, पर 365 दिन में से मात्र एक दिन उनके विचारों को, उनके संविधान को सभी नागरिकों तक पहुंचाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।